नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तमर्जा में। इस वीडियो में हम मिड टर्म का जो एग्ज़ाम 2024-25 का हुआ था क्लास 9th का मैथमेटिक्स का इवनिंग शिफ्ट का, उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस क्रम में हम पार्ट ई की बात करेंगे, जो केस स्टडी टाइप सवाल है। आइए सवाल की तरफ चलें सीधे। यहाँ पे कह रहा है राघव और ज्योति एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी के विभिन्न भवनों के कार्तीय तल दर्शाई गई है। अर्थात कार्टेशियन प्लेन जो दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें सवाल पूछ रहा है, इसमें सवाल दिया हुआ बगीचे के निर्देशांक लिखिए। बगीचे का निर्देशांक आपको लिखना है। देखिए बगीचे यानी गार्डन कहाँ पे स्थित दिख रहा है आपको? गार्डन ये दिख रहा है, तो गार्डन का निर्देशांक जो हो जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू -2 है। तो 4 और -2 गार्डन का हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है राघव का घर किस चतुर्थांश में है। तो राघव का घर देखते हैं। राघव का घर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, इसका आंसर हो गया द्वितीय। प्रवेश द्वार का निर्देशांक लिखिए, जो एक्स अक्ष के अनुदिश और एक्स अक्ष के अनुदिश दर्पण प्रतिबिंब के निर्देशांक भी लिखिए। यानी कह रहा है जो कि आपसे जो एक्स अक्ष के अनुदिश पहले तो प्रवेश द्वार का निर्देशांक लिखना है। प्रवेश द्वार कहाँ पे है? ये देखिए प्रवेश द्वार, ये एंट्री गेट ये है। तो इसका x की वैल्यू तो 0 होगा और y की वैल्यू -3 होगा। अब कह रहा है इसी में सवाल दिया जा रहा है, कह रहा है जो x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के पैरेलल हम यदि मिरर रखते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा, यहाँ पे हमने मिरर रख दिया तो इसका इमेज इधर की तरफ बनेगा। तो ये यहाँ पे बनेगा, यानी 0 और 3 पे बनेगा। तो मिरर इमेज 0 3 हो गया। अब इसी में कह रहा है जो कि इसका अथवा पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष प्रवेश द्वार का निर्देशांक 0 3 हो गया और इसका हो जाएगा 0 और -3। अब कह रहा है वाई अक्ष के अनुदिश ज्योति के घर के परावर्तन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले ज्योति का घर देखिए कहाँ पे है। ज्योति का घर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो है वाई अक्ष पे यहाँ पे इस पे दर्पण रखना है, वाई एक्सिस पे दर्पण रखना है, तो इसका इमेज इधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। तो 1 2 मतलब ये 4 और 3, तो देखिए 4 और 3 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये बनेगा इसका ज्योति का घर का इमेज। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 3 है, 4 -3। अब कह रहा है इसी में, तो हमने इसका हमारा आंसर होगा -4 और 3। और कह रहा है परावर्तित बिंदु और राघव के घर के बीच की दूरी। यानी परावर्तित बिंदु देखिए ये और राघव के बीच की दूरी जो है 2 इकाई हो गया। यहाँ से 1 और 1 2, तो 2 इकाई 2 यूनिट इसके घर के बीच की दूरी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि रिया और प्रीति ने नारंगी और हरे रंग के इको क्लब के लिए बिल्ले तैयार किए हैं, जिसके लिए उन्होंने एक ही आधार BC पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज ABC और DBC रखा है। एक ये समबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु, और एक छोटे वाला है जो रखा गया है। कह रहा है AD और BC एक ही ओर है। AD को बढ़ाने पर यह BC को P बिंदु पर काटता है। अब कह रहा उपर्युक्त जानकारी के आधार पर उत्तर देना। त्रिभुजों के सर्वांग समता के लिए किन्हीं 2 कसौटी का नाम लिखना है। तो S एक होता है, दूसरा SAS होता है, या ASA होता है, RHS होता है, AAS भी स्पेशल केस में होता है। तो इस में से कोई 2 लिख सकते हैं। ADC के सर्वांग त्रिभुज का नाम लिखना है। ADC तो ADC
देखिए ए डी सी के सर्वांग सम त्रिभुज जो हो जाएंगे ए डी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ए डी बी। अब आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है। अब अगला कह रहा है ट्रायंगल ए बी ए पी बी और ए सी में सर्वांग समता प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। तो ए पी बी, देखिए ए पी बी ये ट्रायंगल और ए सी पी ये ट्रायंगल के लिए कह रहा है। तो उसको प्रूव करने के लिए अब पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसका कन्ग्रुएंसी। तो पहले इसके लिए इन ट्रायंगल बी इस ट्रायंगल की बात करते हैं पहले हम, यानी ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये बराबर है ए बी बराबर में ए सी दिया हुआ है। ये क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और बी सी बराबर में बी डी बराबर में सी डी दिया हुआ, क्योंकि ये दोनों जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। और ए डी बराबर में ए डी बराबर में ए डी है, ये कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा ए डी बी जो है सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। तो इसका मतलब सी पी सी टी से ये एंगल बराबर में ये एंगल हो जाएगा, यानी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी ए डी। अब चलते हैं इस ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए सी पी में अब ए बी बराबर में ए सी दिया हुआ है, ये दिया है। और हमने ये कोण निकाला है, ये इसके बराबर में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए डी है तो बी ए पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसी को आगे बढ़ाया है। तो बी ए पी बराबर में एंगल सी ए पी, ये बाई सी पी सी टी। और ये ए पी दिया हुआ है, ए पी इजकल टू ए पी, ये कॉमन है। तो इस तरह से ट्रायंगल ए पी बी जो हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल ए पी सी के। ए पी सी कौन से रूल से? एस रूल रूल। अब इसी में दिया हुआ है, इसी में कह रहा है जो कि ट्रायंगल एंगल ए बी डी सी ये एंगल 100 डिग्री है। तो डी बी सी ज्ञात करना है, ये एंगल ज्ञात करना है। तो आप इस ट्रायंगल में देखिए, ये जो ट्रायंगल आपसे दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपसे कह रहा है जो कि ये कोण की वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 100। तो ये x मान लेते हैं, और जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो x प्लस 100 इजकल टू 180 होना चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। तो यानी ये हो जाएगा 80 डिग्री।
तो x बराबर में हो जाएगा 40 डिग्री। तो दैट मीन्स एंगल डी बी सी इजकल टू 40 डिग्री इसका आंसर हो गया। यही पूछ रहा था। अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है जो कि इसमें जूही और कौशल ने मेंटल मैथ प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे यह प्रश्न पूछा गया, तो देखिए 1 का डिग्री तो सॉरी 1 का पावर 0 है तो 1 आएगा, किसी का भी पावर 0 होता है तो 1 + 1 + 1 ये तीनों का वैल्यू, और फिर इसका भी पावर 0 है तो इसका 3 का पावर 0 यानी 1 आएगा इसका आंसर। अब कह रहा है इसमें, कह रहा है हल निकालने के लिए, तो ये सबसे पहले 121 जो होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है और 11 के स्क्वायर से 3/2 से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में ये 11 का स्क्वायर है तो ये से ये कट गया, तो इसका मतलब हो गया 11 3 बार है यानी क्यूब, और इधर 11 का पावर 2 है तो 11 का पावर 3 - 2 बराबर में 11 इसका आंसर हो गया। अब अगला कह रहा है 625 का, तो 625 को हम लिख सकते, पहले देखिए a का पावर m और a का पावर n है तो ये पावर जोड़ जाएगा तो 625 इंटू सॉरी पावर में 0.16 प्लस 0.009 सॉरी 09 है। तो अब ये हो जाएगा 625 का पावर में इसको जोड़ेंगे तो 0.25। अब ये 625 को 5 का पावर 4 के रूप में लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है 25/100 दशमलव हटाएंगे तो। अब आइए सॉल्व करिए, 5 का पावर 4 गुने 25/100 तो ये 25 चौके 100 होता है, 4 को 4 से करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5। अब अगला देखते हैं, इसी में अथवा पार्ट जो सवाल दिया है तो ये देखते हैं, ये 8 है तो इसको 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है अपॉन में ये 216 है, 216 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब का पावर में -1/3 है और -1 अपॉन में ये 81 है तो 3 का पावर 4 जो होता है, 3 × 9 = 27 × 81 होता है और -1/4 है। तो जब और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये 6 का पावर 3 इंटू -1/3 यानी ये कट गया और -1/3 का पावर 4 इंटू -1/4 तो ये कट गया। तो इस तरह से हो जाएगा 2 का पावर 3 अपॉन में 6 का पावर -1 अपॉन में 3 का पावर में -1, अर्थात ये 2 का क्यूब और ये -1 जो पावर होता है तो वो हो जाता है a का पावर -1 बराबर में 1/a होता है, तो ये नीचे में है तो ये ऊपर चला जाएगा 6 हो जाएगा और -3 का पावर 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये 8 × 6 = 48, 48 में से 3 गया तो ये 45 इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका सेक्शन ई का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।